नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सौसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और अपने 63-64 नंबर गाथा पर चर्चा पूर्ण हो चुकी थी ना। 65-66 का गाथा हुआ। हाँ टीका। ओके। तो अभी तक अपना क्या विषय चल रहा है कि आचार्य देव कह रहे हैं कि संसार अवस्था में जीव और मोक्ष अवस्था में जीव। संसार अवस्था में जीव और मोक्ष अवस्था में जीव। जीव मतलब क्या? तो पिछली गाथा में आई कि जीव का तो सर्व अवस्थाओं में, कोई सी भी अवस्था हो, जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है। इसका ज्ञान से तादात्म्य संबंध है। जैसे स्वर्ण सर्व अवस्थाओं में, स्वर्ण सर्व अवस्थाओं में, सोना तो सोना है। जब किट्टी कालीमा का संयोग बन रहा है तब सोना कैसा है? सोने का तादात्म्य किट्टी कालीमा से है या सोने का तादात्म्य अपने स्वर्णत्व से है? बोलो, यदि सोने का तादात्म्य स्वर्णत्व से नहीं होता और किट्टी कालीमा से होता तो खदान में से निकाला हुआ सोना कभी पर्याय में अवस्था में प्योरिटी को प्राप्त नहीं होता। 24 कैरेट का सोना उपलब्ध नहीं हो सकता था। वो सोना द्रव्य अवस्था में जरूर मलिनता है, लेकिन वो सोना द्रव्य रूप से शुद्ध है। सोना द्रव्य रूप से शुद्ध है। अन्य चीजों के संयोग से अवस्था मलिन दिखाई दे रही है। वो धीरे धीरे संयोग दूर हो जाएंगे तो ये पर्याय में भी प्योरिटी दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन द्रव्य तो पूर्व से ही शुद्ध है। साइंस से बात करो कि एक एटम ले लो, किट्टी कालीमा में होने वाला एक एटम है ना, और 24 कैरेट में जो सोने का एटम है, बोलो दोनों एटम में क्या फर्क है? साइंस से बात करो, क्या फर्क है दोनों में? यदि वो सोना अपने पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से परिपूर्ण नहीं हो तो वो सोना नहीं कहला सकता, फिर वो कोई और मेटल कहलाएगा। वो अपने पूरे, साइंस के अकॉर्डिंग भी बात करो तो अपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से वो परिपूर्ण है। साइंस से बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो द्रव्य सदा अपने स्वरूप में ही रहता है प्रत्येक अवस्था में। इसलिए आचार्य देव ने बहुत मेहनत लगा के इस बात की सिद्धि की कि वर्णादि और रागादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है, क्योंकि इनका अभाव हो जाता है, और जिसका अभाव हो जाता है वो मेरा स्वरूप नहीं। पहले लॉजिक दिया था कि इनमें ज्ञानपना नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है। फिर दूसरा लॉजिक दिया कि ये सब कर्म सापेक्ष हो रहे हैं, वर्णादि रागादि सब कर्म सापेक्ष हो रहे हैं। तीसरा लॉजिक दिया कि इनका दूध पानी की तरह एक क्षेत्राव का संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। चौथा लॉजिक दिया ये आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव कभी खाली नहीं होता।
कभी वर्णादि राग आदि आते हैं और चले जाते हैं। देखो सिद्ध भगवान को, उनको न कोई वर्णादि है न राग आदि है। इससे पता चला कि वर्णादि राग आदि जीव का स्वरूप नहीं। फिर कह रहे हैं कि यदि तू ऐसा मानता है कि संसार अवस्था में तो हम शरीर और राग वाले हैं, सिद्ध अवस्था में जरूर शरीर राग नहीं है, लेकिन संसार अवस्था में तो शरीर और राग है ना। तो वो कह रहे हैं तेरी ऐसी मान्यता गलत है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार अवस्था में जीव जड़ स्वरूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि तेरे मत में जीव में और शरीर में कोई भेद नहीं रहा। जीव ही अजीव है, पुद्गल ही जीव है। तो संसार अवस्था में जीव पुद्गल वाला है, तो फिर मोक्ष किसका हुआ? तो पुद्गल का ही मोक्ष ठहरा। इस तरह का लॉजिक देके अपनी पिछली कुछ गाथाएं रही। अब वो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो कुछ भी शरीर आदि जो प्राप्त हुए हैं उनका रिलेशन नाम कर्म से है। ये अपनी 65-66 गाथा का विषय है। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादि भाव जीव नहीं, अतः अब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि दो शब्द आए थे कल। क्या? गाथार्थ में कहा कि जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि ये जो कुछ भी स्थिति प्राप्त हो रही है वो सब नाम कर्म के उदय में प्राप्त हो रही है। कल अपन ने डिटेल में चर्चा की थी कि कोई जीव इस गति से मरकर किसी अन्य गति में गया है ना, वहां जाते से 3 समय में तो वो दूसरी जगह जन्म ले लेता है। 3 समय विग्रह गति कहते हैं उसको। तो विग्रह गति में जा रहा है तो पूरे जीवन पर्यंत जो कर्म कमाए वो साथ में जा रहे हैं। ठीक है, अपना अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत युगल, असंख्यात प्रदेश वो सब साथ में जा रहे हैं। जीव अपना कुछ नहीं छोड़ता। पर सापेक्ष कहा जाता है, भैया तुम क्या ले जाओगे जो इधर इतना लगे पड़े हो, क्या ले जाओगे? अरे जिसकी बात हो रही है ना वो तो तुम्हारा अभी नहीं है, उसको क्या ले जाओगे? लेकिन जो तुम्हारा है उसमें से क्या छोड़ के जाओगे? वो कहता है कि धन मकान मेरे हैं, तो उस एंगल से उसको समझाते हैं कि तुम ये क्या ले जाओगे संग में जो इनके पीछे मरे जा रहे हो, ऐसा बोला जाता है। परंतु वो तो पूर्व से ही नहीं है, लेकिन अपना जो कुछ है, अपने अनंत गुण, अपना द्रव्य गुण पर्याय, अपनी पर्याय, वे सब टोटल साथ में जाती हैं, आगे फॉरवर्ड हो रही है। और साथ में उस जीवन पर्यंत में जो जैसे परिणाम उत्पन्न हुए बिना भेद विज्ञान के, है ना, तो वो कर्म साथ में लेके जाता है। अब जिस स्थान पे उसको जन्म लेना है वहीं पर, वहीं के तुरंत वैसे के वैसे अगर संगी पंचेंद्री होना है तो पहली पर्याप्ति पूर्ण होते से ही पूरी डिसाइडेड कि ये संगी पंचेंद्री बनेगा, ये 2 इंद्री बनेगा, ये 3 इंद्री बनेगा। तो इसका डायरेक्टर कौन है? तो नाम कर्म का उदय। तो यहाँ पे 2 शब्द आए, करण और कर्म। यहाँ कर्म का अर्थ द्रव्य कर्म नहीं है, यहाँ कर्म का अर्थ है कार्य, जो कर्म किया जाता है। उस कर्म का अर्थ है यहाँ पर क्या है? कार्य। और करण का अर्थ है साधन। सरल भाषा में करण का अर्थ है साधन और कर्म का अर्थ है कार्य। तो कह रहे हैं कि यहाँ जैसा भी गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा,
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, बादर, सूक्ष्म, जो कुछ भी शरीर की प्राप्ति हो रही है तो वो शरीर है कार्य, और उसका साधन कौन है कि द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म साधन है ना। देखो, निश्चय न से कर्म और करण की अभिन्नता होने से, कर्म और करण कैसे होते हैं? अभिन्न। जो जिससे किया जाता है, होता है, वह वही है, यह समझकर निश्चय करके, जैसे स्वर्ण पत्र स्वर्ण से किया जाता है। कार्य क्या हो रहा है कि सोने का पत्र बनाया। पत्र अर्थात समझो अपन ने सोने की कटोरी समझ लो, उसका कोई पात्र समझ लो, है ना। तो वो किससे बना है? स्वर्ण पात्र किससे बना है? कि सोने से, है ना। जैसे स्वर्ण पत्र स्वर्ण से किया जाता होने से स्वर्ण ही है, वो पत्र क्या है? सोना ही है। एक एंगल से तो बोलो, कल एग्जाम्पल दिया था, एक एंगल से बोलो तो ये क्या है? अंगूठी है, और दूसरे एंगल से बोलो तो ये क्या है? सोना ही है। समझ आई बात? ये क्या है? ये सोना है। जो जिससे किया जाता है वो वही होता है। सोने से बनाई गई अंगूठी सोना ही है, ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार जीव स्थान की चर्चा आई थी। इसी प्रकार जीव स्थान बादर, सूक्ष्म, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पर्याप्तक, अपर्याप्तक नामक पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। ये जो शरीर है जो किससे बनाया है? कि नाम कर्म के उदय में। नाम कर्म इटसेल्फ क्या है? कि पुद्गल। तो पुद्गल से किए जाने वाला शरीर क्या है? पुद्गल। पुद्गल से किया जाने वाला शरीर क्या है? अरे बोलो। पुद्गल है। पुद्गल से किए जाने वाला शरीर पुद्गल है। अब पुद्गल है इसका अर्थ क्या हुआ? जीव नहीं है। ये पुद्गल है इसका अर्थ क्या हुआ? जीव नहीं है। वर्णादि जीव नहीं है। ऐसा संसार अवस्था में तो अपन एक इंद्री, दो इंद्री है ना। संसार अवस्था में तो अभी पंचेंद्री है ना। कल बात आई थी, भाई साहब बोले द्रव्य पर्याय। अभी तो ये द्रव्य पर्याय हमारी है ना। बोलिए। नहीं है, नहीं है। अरे ये द्रव्य पर्याय तो छोड़ो, यहाँ तो बात चल रही है अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय हमारी नहीं है। चर्चा तो इतने दिन से ही चली आ रही है। हमारी पर्याय कौन सी है? बोलो। सहज जानना चाहते। सहज जानना। मतिश्रुत ज्ञान भी नहीं। मतिश्रुत ज्ञान भी हमारी पर्याय नहीं जो घटती है बढ़ती है। देखो, आवे सो आवन हारा, जावे सो जानन, जावे सो जावन हारा। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। और मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ जानन हारा, मैं तो हूँ जानन हारा। ये शरीर का नया संयोग होता है, ये आता है चला जाता है। जिस योग्यता से आता है जावन आवन हारा, उतने समय तक साथ में रहता है। आयु कर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट है,
ये पुद्गल है, इसका कॉन्ट्रैक्ट नाम कर्म से, रंग रूप डिजाइन कब तक रहेगा, उसका संबंध आयु कर्म से है। मेरे से कहाँ संबंध है इसका किसी प्रकार से। आया नाम कर्म के अकॉर्डिंग, कब तक रहेगा आयु कर्म के अकॉर्डिंग, चला जाएगा, आयु कर्म पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। मैं तो पूर्व से ही था, क्या था, जानन हारा, ये आवन हारा जावन हारा और मैं जानन हारा। ये चला गया, मैं तो जानन हारा। दूसरा शरीर आया, मैं जानन हारा। वो टिका है, रहा है, मैं तो जानन हारा। वो चला गया, मैं जानन हारा। बोलो कितनी गजब की बातें हैं। सुख शांति चाहिए तो बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। जड़ पर जुग जुग जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। वह इसी से अपने को देख रहे, इसी से, इससे अपने को देखोगे कभी नहीं सुखी हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और अपने को जानन हारा देखोगे तो ये वर्णादि और राग आदि का धीरे धीरे क्रम से टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे आज पहली बार अपन को ये पता चला कि इस खदान में सोना है, तो ऐसा जानते से ही सोना प्रकट हो जाता है क्या 24 कैरेट। उसकी पूरी प्रोसेस होती है, 16 ताव दिए जाते हैं, 16 ताव के बाद वो सोना 24 कैरेट का प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस है। पहले तो ये पता चले कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर का संबंध पुद्गल से है, जीव से नहीं। और गजब की बात है, ये शरीर नहीं कहता मैं जीव हूँ, ये शरीर नहीं कहता मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, ये शरीर नहीं कहता मैं दुकान मकान वाला हूँ, शरीर नहीं कहता, ये शरीर नहीं कहता। ये ज्ञान में झलक रहा है, बस ज्ञान ही कह रहा है। पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानना मानना अनंतानुबंधी मान कषाय है। हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, हम धनवान हैं, वो गरीब हैं। अरे ये तो पर के बल पर, पर्याय के बल पर, अरे हम तो ऐसा खाते पीते, हम तो शुद्ध खाने के भाव होते, अरे हम तो दया करते, हम तो दान देते। ये पर्याय के बल पर, अरे हम तो कुछ नहीं, हम तो दीनहीन, हम तो कुछ नहीं कर पाते। और पर्यायों को देख रहे, अरे तू प्रभु है, भगवान आत्मा है। ऐसा आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस शरीर का संबंध किससे है, द्रव्य कर्म से। ये कर्म है और द्रव्य कर्म उसका करण है, वो साधन है। तो इसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे साथ नहीं। शरीर एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, चार इंद्रियो, संगियो असंगियो, मैं हर शरीर के संयोग में मैं तो जीव हूँ, जीव हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। और नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल महता तो आगम में प्रसिद्ध है। ये नाम कर्म कौन है, 6 द्रव्यों में नाम कर्म कौन है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नाम कर्म कौन है, कौन सा द्रव्य है नाम कर्म। तो कह रहे हैं तो पुद्गल है, ये तो आगम में प्रसिद्ध है, पुद्गल है। तो पुद्गल से किया जाने वाला शरीर क्या है, पुद्गल है। पुद्गल है तो मतलब शरीर जीव नहीं है,
अर्थात मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा। तथा अनुमान से भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव हैं वे कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शरीर मूर्तिक है, चक्षु इंद्री से दिखाई दे रहा है, और आत्मा अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक शरीर कैसे हो जाएगा? देखो आचार्य देव कितने लॉजिक, इसलिए कह रहे हैं जैन धर्म कैसा है, वस्तु स्वरूप है। यहाँ पे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, और जब तक आप सही वस्तु को सही नहीं जानोगे, एकदम सरल बात, बाहर लौकिक में भी मात्र अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं जानोगे, और किसी भी पत्नी में कुछ भी चेष्टा कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे, दंड को प्राप्त होगे। एकदम लौकिक बात है, एकदम सरल। अरे दूसरे की चप्पल को पहन के चलने लग जाओ, मंदिर में जाओ, दूसरे की चप्पल पहनो, तो क्या कहलाओगे? ये तो पारलौकिक बात है कि शरीर जो पुद्गलमयी है और उसको ऐसा कहते हो कि ये मैं हूं, तो अनंत दंड है, अनंत अनंत कर्मों का बंध होता है। फिर शरीरों की श्रृंखला चल रही है। ये शरीर क्यों मिल रहे हैं? तो पहला आंसर है कि मिले नहीं है। आत्मा में शरीर मिल नहीं सकता, दूध पानी की तरह एक क्षेत्राव का संबंध है। पहला डायरेक्ट आंसर। संयोग भी क्यों बन रहा है कि मैं अशरीरी हूं, ऐसा नहीं जानने से ये संयोग बार बार बन रहे हैं। एक आयु कर्म पूरा हो जाता है कि दूसरी पीछे लाइन लगी है, फिर दूसरी गति में जाता है, फिर उस रूप अपने को अनुभव करता है, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं त्रियंच हूं। अभी अशरीरी नहीं जाना, तो फिर शरीर, अगेन शरीर, अगेन शरीर, अगेन शरीर। और देखो अभी ये जो शरीर मिला है ना, मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य देह के लिए तो सुरपति तरसते हैं। क्या बोल रहे हैं? और वो मनुष्य देह आज यहाँ संयोग में प्राप्त है, और अब नहीं भेद विज्ञान करेंगे तो अन्य पता नहीं कौन कौन से शरीर मिलने वाले हैं। कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा, देव नारकी। और देवों में भी, वो वैमानिक देवों में तो कोई बहुत मंद कषाई जीव जाते हैं, या तत्व ज्ञान करने वाले जीव जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी वे जाते हैं जो बहुत मंद कषाई जीव होते हैं, वे चले जाते हैं। बाकी तो भटकती आत्मा व्यंतर और वैमानिक ज्योतिषी में जाते हैं। इसलिए इस मनुष्य भव की सार्थकता है, बाकी अन्य सर्व विकल्पों का त्याग करके और अपने स्वभाव का लक्ष्य करें। पंडित साहब की रचना है ना, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ। इसका क्या अर्थ है? मोही जनों के साथ को छोड़ छोड़ के भाग जाओ कहीं और। नहीं, जो भी जिनवाणी में जो भी उपदेश है वो ज्ञान के लिए है, करने धरने कर सकते नहीं। अपन जो भी मैसेज लेते हैं वो क्रियात्मक लेते, क्रियात्मक नहीं, ज्ञान में निर्णय करो। क्या निर्णय करो? कि इनका मेरा कोई संग नहीं। जहाँ देह को पुद्गल का कह रहे हैं, है ना, तो जिनको बच्चे कच्चे कह रहे हैं
वे तो कह रहे मात पिता रज बीरज मिलके बनी दे तेरी। यह तो मल में मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। यह तो मलमय है, नवद्वार भय घिनकारी। मल से उपजी है, ये तो तेरा स्वरूप किसी कीमत पे नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आया? तो अपने को ज्ञान स्वरूपी जानना, इसका अर्थ है कि हमने मोही जनों के संग का त्याग किया। ज्ञान में त्याग किया। क्या? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को लाभ हानि नहीं। इसका अर्थ है कि आपने मोही जनों के संग का त्याग किया। वो ज्ञान में त्याग किया, शांति चालू। और वो क्षेत्र वाली जो त्याग है वो समय पे आके होगा, वीतरागता बढ़ती चली जाएगी। वीतरागता बढ़ेगी और फिर वो स्थिति भी आएगी, अब तो रहूं निर्जन बनों में गुरु जनों के संग। जो शुद्धात्मा के संग रहता है वो गुरुजन के संग रहता है निर्जन वन में। और जो शुद्धात्मा के संग नहीं रहता, देह के संग रहता है। देह के संग मतलब देह में हूं ऐसा जाने, ये देह का संग है। पत्नी बच्चे मेरे हैं ऐसा जानना उनका संग है, पत्नी बच्चों का संग है। समझ में आ रही है? इसका नाम है संग। असंग स्वरूपी भगवान आत्मा को जानकर। अच्छा, यहाँ पर तो ये चर्चा चल रही है कि पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं। यहाँ तो ये भी कह रहे हैं ना शरीर में नहीं, तो शरीर का त्याग कैसे होएगा? वो तो अनंत दशा तक रहता है साथ में। और शरीर रहते अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। शरीर रहते मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट हो जाती है। जो शुद्धात्मा के संग रहते हैं, बोलो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी और सब के एक एक के कितने कितने बच्चे, बोलो कितना बड़ा कुटुंब है ना। और शुद्धात्मा के संग रह रहे हैं, वे नहीं रह रहे मोही जनों के संग। तुम्हारी तो 96,000 रानी, हाँ संयोग में है, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं सब, एक रह रहे हैं सब दूध पानी की तरह। वे तो नहीं रहते। पॉइंट समझना, समझ आ रही बात? लेकिन ज्ञान क्या कह रहा है? मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं इन सब से असंग स्वभावी हूं, मेरा स्वभाव ही है इनके साथ से, मैं असंग स्वभावी हूं। और फिर वो स्थिति बन गई क्षण में, ये मुनि दीक्षा और ये भगवान। और जो देखो बाहर में भी जो उपद्रव दिखाई दे रहे हैं ना, जिन जीवों ने अपने को शुद्धात्मा नहीं जाना और गृह त्यागी हो गए, तो अब देख लो समाज में कितने उपद्रव है। मूल में कषायों का मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान पूर्वक कषायों का अभाव होता है। पंडित साहब कहते हैं कि तुम पत्नी बच्चों को पिताजी माताजी को छोड़ के हमारे पास आ गए। वहाँ पर कहते थे हमारे पिताजी हमारा घर, यहाँ पर कहने लगे हमारे मंदिर हमारा मंदिर, हमारे पंडित जी। तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे सत्संग में असंग स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करो, इसलिए सत्संग की प्रेरणा दी जाती है। और उनको मोही जन इसलिए कहा जाता है कि तुम उनका लक्ष्य करके अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा नहीं रखते, उद्यमी नहीं होते। और इतना पर्पस है।
तो उनका त्याग ज्ञान में करो, ज्ञान में त्याग होता है। ये परद्रव्य मेरा है ऐसा ज्ञान में त्याग होता है, बस और शांति चालू हो जाती है। क्षेत्र से त्याग जो होना होता है वो हो जाता है। चलो अपन इस चर्चा को और विस्तार नहीं दे रहे कि जो क्रम से कार्य नहीं होता तो वो बाहर निकल के भी दुखदाई होता है। इसलिए मूल में मैं असंग स्वरूपी हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये देह आदि में नहीं हूँ, ऐसा जानकर जो परिणति में साम्य भाव प्रकट होता है वो आनंददायी है, उसकी वृद्धि होती है। बस इसी स्वभाव के आश्रय से ये मूलभूत बात चल रही है। क्या बात चल रही है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव हैं वे कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गल में है ऐसा अनुमान हो सकता है। या अनुमान का अर्थ जैन शासन में जहाँ भी अनुमान शब्द है वो सपोज नहीं है, हमें अनुमान है शायद आज बारिश होगी, ऐसा सपोज नहीं है। यहाँ अनुमान का अर्थ है निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड ज्ञान, ऐसा निर्णय हो सकता है ऐसा। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान और सहनन भी पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचित होने से पुद्गल से अभिन्न है। इसलिए मात्र जीव स्थानों को पुद्गल में कहने पर इन सब को भी पुद्गल में ही कथित समझना चाहिए। कैसा सहनन है? बोलो कैसा सहनन है? छोटे से बालक को, जन्मे बालक को, तीर्थंकर बालक को इंद्र आए, सची इंद्राणी गई वहां प्रसूति गृह में और मायावी बालक माँ बना के असली बालक लेके और सुमेरु पर्वत पे लेके चले गए। पहले तो इंद्र निहारता है 1000 नेत्र बना के बालक वर्धमान को, और वहां पे लेके गए तो इतने बड़े बड़े व्यास के, इतने बड़े बड़े कलशों से उस बालक का नमन कर रहे हैं, जन्माभिषेक, और 1008 कलश और कुछ नहीं। सहनन, तो ये सहनन क्या है? ये सहनन ये भी शरीर में नाम कर्म की प्रकृति है, सहनन संस्थान आदि। सौदाम इंद्र को शक हुआ कि ये इस बच्चे में, बालक में कितना सहनन है, तो छू के देखा, उनके पैर का नाखून छू के देखा तो कंपायमान हो गए, ऐसे अतुल बल के धनी, छोटा सा बालक, विचार करो। और पता है महावीर भगवान की जो हाइट थी ना वो 7 फीट की थी। ये सब थे वो आदिनाथ भगवान वगैरह, धनुष की आयु वो हाइट, तो बालक भी इतना बड़ा होएगा बहुत से बहुत, विचार करो। तब ये कह रहे हैं कि वो सब भी द्रव्य कर्म के उदय का कार्य है, वो सब भी सहनन संस्थान भी, तो उसको आत्मा से भिन्न जानो। जो जीव अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं तो उनके बाहर में सहनन और संस्थान भी ऑटोमेटिक ऐसे वो प्रकृतियां बनती हैं, वैसी उन परिणामों का निमित्त पाकर वैसी कर्म प्रकृतियां बनती हैं। तो वो कर्म प्रकृतियों का कार्य है, ये कह रहे हैं। और तुम अभी भगवान आत्मा हो, तुम जीव हो। ठीक है, इतनी सब बात हो गई। देखो अब इसकी अपन और थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करें तो कर्म कितने प्रकार के? मूल में 2 प्रकार के, घाती और अघाती।
है ना। यहाँ तो आचार्य भगवान नाम कर्म की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। शरीर की रचना नाम कर्म की प्रकृति है। जितने भी रंग रूप डिजाइन, देखो मोर दिख रहा है एकदम रंग बिरंगा, तितली दिख रही है रंग बिरंगी, है ना, बतख दिख रही है एकदम सफेद, खरगोश दिख रहा है एकदम सफेद, भौरा दिख रहा है एकदम काला, मनुष्य में भी कोई गोरा कोई काला कोई गेहुआ आदि आदि। वैक्रियक शरीर, नार की एकदम काला नपुंसक वैक्रियक शरीर, देवगति के जीव वैक्रियक शरीर, है ना। तो ये सब कह रहे हैं कि भैया ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों के अकॉर्डिंग वो पूरी शरीर की रचना है। ठीक है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि घाती कर्म और अघाती कर्म, है ना। अब अघाती कर्म की चर्चा पहले कर रहे हैं। अघाती कर्म अगेन 4 प्रकार के। कौन कौन से बोलो, कौन बताएगा? आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। ठीक है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ठीक है। अब आयु समझो मनुष्य गति और मनुष्य आयु। कितनी आयु, कितनी आयु? इसका करता धरता कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है आयु का? अच्छा बैलेंस मील, एकदम डॉट टू डॉट बढ़िया खाना, है ना, सब बादाम किशमिश मिनरल। क्या चीज है, किसके अनुसार रहेंगे? योगा प्राणायाम। बोलो रामदेव बाबा की आयु पूर्ण होएगी कि नहीं होएगी? अपन बोलते रहे साहब आप तो शताधिक जियो, वो भावना एक अलग बात है, परंतु आयु कर्म पूर्ण होएगा कि नहीं होएगा? इसका डायरेक्टर कौन है? बाहर का भोजन आदि, बोलो कि जीव के परिणाम, क्या कौन डायरेक्टर है आयु कर्म का? तो कह रहे हैं द्रव्य कर्म। जितना आयु कर्म है उतना रहेगा, और जितना आयु कर्म नहीं है वो निषेक पूरे खिर जाएंगे, तो बात खत्म। समझ आई बात? आयु नाम कर्म की चर्चा चली गई। गोत्र, ऊंच गोत्र नीच गोत्र, अकॉर्डिंग टू अघाती कर्म। वेदनी, साता असाता, सामग्री मिली है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बोलो, वही सामग्री अनुकूल और वही सामग्री प्रतिकूल। तो इसका डायरेक्टर भी कौन है? सब अनुकूलता प्राप्त होएगी, अच्छे पत्नी बच्चे दुकान मकान, आज्ञाकारी बिना आज्ञाकारी। इसका डायरेक्टर कौन है? आघाती कर्म। हमें ऐसी पत्नी क्यों मिली, सुनती नहीं है, आघाती कर्म। हमारा शरीर ऐसा क्यों मिला, हम रो रो दिन बीमार ही रहते हैं, आघाती कर्म। समझ में आ रही है? इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में इन सब में डायरेक्ट कुछ करने का कोई उपाय नहीं है। डायरेक्ट, समझ में आ रही है? सभी में डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। इनकी श्रृंखला हीन करनी है तो फिर एक ही उपाय है। शरीर नाम कर्म क्यों बन रहा है? मैं शरीर हूं ऐसा जानने से, और ऐसा जाना गया कि मैं अशरीरी हूं, तो ये श्रृंखलाएं धीरे धीरे मिटेंगी और पुण्य बंध होएगा साथ में, है ना। तो साथ में साता बंधेगी। तो असाता संबंधी बाहर के जो संयोग है ना, वो असाता संबंधी मिलेंगे ही नहीं। कब नहीं मिलेंगे? जब भेद विज्ञान की प्रोसेस में पुण्य बंधेगा, तब ये इनकी अनुकूलताएं बनेंगी। भेद विज्ञान की प्रोसेस में वास्तव में पाप और पुण्य किसे कहते? सुन लो ध्यान से। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानने की भावना नहीं होना, यही अपने आप में पाप भाव है। समझ में आ रही है? कि हम तो पूजा पाठ करते, अरे वो तो बहुत स्थूल तरीके से बोलते हैं,
भूल आपको भरमतिवाद, अपने को जाने बिना और खूब पूजा पाठ ये वो सब बंद के हेतु बन जाते हैं, और फिर यहाँ वहाँ सब चलता रहता है अटकन भटकन। सबसे बड़ा पाप है अपने को आत्मा नहीं जानना, ये वास्तविक पाप है। और मैं आत्मा हूं ऐसा जानने की जिज्ञासा और जानने की प्रोसेस, तत्व निर्णय कर रहे हैं, 7 तत्वों के नाम सीख रहे हैं, उनकी परिभाषा सीख रहे हैं, और फिर यहाँ पे अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जीव कौन है, अजीव कौन है, आशव कौन है। इस प्रोसेस में बंद होता है पुण्य का। ये है असली शुभ भाव, पुण्य भाव। और मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया, ये है धर्म, ये है पुण्य पाप धर्म। ये पुण्य पाप धर्म का भी संबंध आत्मा से है। आत्मा को नहीं जानना और नहीं जानने की जिज्ञासा भी नहीं होना, बस पाप है, ये समझ लो। पूजा पाठ व्रत नियम संयम की खीर है, खीर। पूजा पाठ व्रत नियम संयम की खीर, और उसमें जहर की बूंद डली है एक। उन सारे पूजा पाठ व्रत नियम संयम में मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानने की जिज्ञासा, मतलब जानने की जिज्ञासा नहीं होने में ये पूरी खीर में जहर की बूंद डली है, ये समझ लो। सो वो खीर जहर ही है। काय की खीर है? जहर है, कौन खाएगा उसे? तो ये असली पाप है। और आत्मा को जानने की जिज्ञासा सो पुण्य है। और आत्मा को जान लिया, तत्व निर्णय कर लिया, तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति हो गई, ये धर्म है। ये पाप पुण्य धर्म, इसका रिलेशन आत्मा से है। आधी बात समझ में? अब अपन चर्चा करें घाती कर्म की। तो ये वर्णादि हो गए ना, पूरे वर्णादि। तो वर्णादि जीव नहीं, वर्णादि जीव नहीं, इनका रिलेशन पुद्गल से है। सो जो जिससे किया जाता है वो वही होता है। ये द्रव्य कर्म की खेती है और द्रव्य कर्म पुद्गलमयी है, तो ये सब पुद्गलमयी है। बात खत्म हो गई। जीव इनसे न्यारा है। ठीक है? मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। मैं शरीर, आयु वाला, ऊंच नीच गोत्र वाला और साता साता वाला मैं नहीं होता। मैं तो इन सब संगति से असंग हूँ। मेरे कोई असाता साता के संयोग मुझे प्राप्त नहीं हुए। साता साता संबंधी संयोग मुझे प्राप्त नहीं हुए। मैं तो इस देह से असंग हूँ, ऐसा। अब चर्चा कर लो अपन घाती कर्मों की, है ना। यहाँ पे वर्णादि की बात की है ना, तो वर्णादि में राग आदि गर्भित है, राग आदि की। अब घाती कर्म कितने प्रकार के? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी। मोहिनी अगेन 2 प्रकार के, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और अंतरा। ये घाती कर्म। अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं और मेरी पर्याय सहज जानना उपयोग लक्षण। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। मैं ज्ञान स्वरूपी, ठीक है। अब ज्ञान की हीनता अधिकता, उसका डायरेक्टर कौन है? एक इंद्री को एकदम कम ज्ञान हो गया, अक्षर का अनंत विभाग, तो उसका डायरेक्टर कौन है? ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय। और संगी पंचेंद्री को एकदम बहुत बढ़िया तत्व निर्णय कर सके ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका डायरेक्टर कौन है? ज्ञान का क्षयोक्षम अधिक है, डायरेक्टर कौन है? ज्ञानावर्णी कर्म। समझ में आ रही है? दर्शनावर्णी सामान्य अवलोकन, है ना, इसका डायरेक्टर कौन है? ये दर्शनावर्णी कर्म। किस किस का सामान्य अवलोकन होना है, किसका? अब इधर आ जाओ मोहिनी में। मोहिनी के 2 भेद, तीव्र मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व। भाई साहब वीडियो ऑफ करो आपका। तीव्र मिथ्यात्व, है ना। तीव्र मिथ्यात्व में
वो जानने ही तैयार नहीं, ऐसा एकदम तीव्र भाव। तो उसका डायरेक्टर कौन है? दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय, तीव्र मिथ्यात्व, है ना। और तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये जीव की चॉइस से नहीं हो रहे। इसका डायरेक्टर है चारित्र मोहिनी कर्म। ठीक है। अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग में अंतराय पड़ रहा है या कभी हो रहे हैं, तो ये अंतराय कर्म का उदय और अंतराय कर्म का क्षयोपशम। जितने दान, लाभ, भोग, उपभोग हो रहे हैं, है ना, वो क्षयोपशम, और जितना नहीं हो पा रहा वो अंतराय कर्म का उदय। तो इन सब का भी डायरेक्टर कौन है? इन परिणामों का डायरेक्टर घाती कर्म। घाती कर्म ये होगा राग आदि। ये पूरी चीज किस में लेनी है? राग आदि। ठीक है। और इसी काल में मैं कौन हूं? सर्व अवस्थाओं में मैं कौन हूं? मेरा संबंध किससे है? वो ज्ञान और ज्ञायक। मेरी तो दो चीजें हैं, ज्ञान और ज्ञायक। कौन सा ज्ञान? जो मुझे प्रसिद्ध करता है, उपयोग लक्षण, और मैं भगवान आत्मा, महामहिम पदार्थ। और ये स्पष्ट जानने में आता है, स्पष्ट जानने में आता है। अगर विचार करें, टोडरमल जी बार बार कहते हैं विचार कर, विचार कर। अकेला सुनना नहीं, सुनना हम तो रोज स्वादा सुनते हैं, सुनना नहीं, सुन के विचार करो। और ये विचार करो, क्या शरीर मेरे अनुसार है? क्या मैं शरीर हूं? मैंने किसी को शरीर छोड़ के आते जाते देखा कि नहीं देखा? तो ये देह भी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? और ये देह छूटने के बाद सीधे सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे क्या? अन्य देह धारण होगी कि नहीं होगी? बोलो, हम कैसे बोलते हैं कि वे महावीर भगवान पूर्व में मारीची थे और फिर इतना अनंत काल बीता और फिर वो महावीर हुए। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा विचार करो। बोलो, तो इसका मतलब मैं देह नहीं। अब राग आदि के बारे में विचार करो। क्या ये राग आदि भाव मेरे अनुसार होते हैं? मेरे रोकने से रुकते हैं, मेरे मिटाने से मिटते हैं, दया क्षमा का परिणाम करने से होता है? विचार करो। ये मैं नहीं, ये राग आदि भाव भी मैं नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं। कब अच्छा बुरा नहीं? मैं अपने को स्वीकार करता हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। तो क्षम्य हो गए सारे अपराध। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही छड़का पर्याय की प्रीति। तो क्षम्य कैसे होंगे अपराध? फिर नवीन कर्म का बंधन, फिर ऐसे संयोग, फिर ऐसा नाम कर्म, फिर ऐसा गोत्र कर्म, फिर ऐसी साता असाता, फिर ऐसा ज्ञानावाणी, फिर ये प्रसंग बन जाते हैं। स्वरूप को भूलकर फिर 8 कर्म की खेती चल रही है जबरदस्त। और स्वरूप को जाना तो 8 कर्म की खेती मिटेगी। बस कौन सा उपाय है इस पूरे भरे विश्व में? बोलो, ये 8 कर्म की जो खेती चल रही है, ये कैसे रुकेगी? बोलो, कैसे रुकेगी? थोड़े पुण्य पाप से नहीं रुकेगी। अब तो भैया चुप रहेंगे, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करोगे। ज्ञान स्वरूप नहीं जानते तो कर्म संचय होता है, फिर ये खेती चल रही है, अनादि से चल रही है। और ज्ञान स्वरूप जानोगे, परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, नवीन कर्म बंधेगा नहीं, तो ये पूर्व की भी निर्जरा होगी, तो ये खेती रुक जाएगी। बस एक ही काम है, सर्व झंझटों से दूर होने का एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। और जब तक भेद विज्ञान की प्रोसेस चल रही है तो फिर देवशास्त्र गुरु की संगति। और जो भेद विज्ञान करता है, शुद्धात्मा की संगति, देवशास्त्र गुरु की संगति, तो उस ज्ञान में मोही जनों की संगति स्वयं छूट जाती है और फिर चलती रहती है। बीच बीच में ज्ञान पर सन्मुख होता है और भेद विज्ञान सतत चल रहा है पीछे।
पीछे पीछे साइड में फाइल ओपन है, वेद विज्ञान की फाइल ओपन है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट चल रहा है सारा, ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपनी 65-66 गाथा पूर्ण हुई है। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी